नमस्ते जी। गुड जी इवनिंग। नमस्कार मैम। ओके, तो जब तक सब लोग आते हैं तो हम लोग, तो मैंने ग्रुप में आज एक तो ये कार्ड्स शेयर कर दिए थे जो डिजीज वाइज जो है, प्लस हमने कल कुछ ऑडियो फाइल शेयर करे थे जो श्रीम रम एंड ऑल दैट, कि भाई एक प्रॉपर म्यूजिक के तौर पे। तो हमारे को उसमें कैसे उसको देखना है, मान लीजिए जैसे किसी का स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है। ठीक है, लेट्स सपोज कि किसी को लगता है कि ये उसको कैंसर का प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब होगा, लिम्फेटिक सिस्टम और ग्लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमने एक वो चक्रा वाइज जो उसको डिफाइन करा था कि कौन सा चक्रा, कौन से एलिमेंट, क्या क्या फंक्शनैलिटी सिस्टम जो है। तो वो जिसको कैंसर का इशू है, लिम्फेटिक सिस्टम का इशू है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम का इशू है, वो ये रे कोमल और रे वाला जो ऑडियो फाइल हमने शेयर करा है स्वादिष्टान चक्र जिसमें मैपिंग करके दिया है, वो उनको सुनना है। सो हेडफोन लगाना है और उसको सुनना है, और उसके साथ साथ जो है वो वही, अगर बीज मंत्र लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ वो सुनेंगे उसको। सो दैट विल बी लाइक अ गाइडेड मेडिटेशन। और अगर यूट्यूब म्यूजिक में वो वाली फाइल खोलते हैं तो आप उसमें रिपीट लूप लगा सकते हैं, कि वो रिपीट लूप से आप जो है उसी चीज को लगातार। तो ऐसे ही जब मणिपुर चक्रा का आता है, तो मणिपुर चक्रा जो है वो अर्थ एलिमेंट रिलेटेड हो गया। तो किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी इश्यूज है, तो इन दैट सिचुएशन वो मणिपुर चक्रा वाला जो है उनको मेडिटेशन सुनना है। किसी को थायराइड है, थ्रोट चक्रा रिलेटेड कोई इशू है, सो इन दैट सिचुएशन उनको जो विशुद्धि चक्र वाला जो वो है ऑडियो फाइल वो सुनना है। सो ऐसे करके इस वाले को हम और इंटेंस, जैसे वो हमने 3 बीज मंत्र वाला बनाया है, सो दैट इज अगेन मोर इंटेंस। सो लाइकवाइज हम ये पूरा सिस्टम जो है इस तरह से बना रहे हैं, सो दैट एनीबडी कैन यूज आवर कॉन्सेप्ट। स्पेशली जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के तौर पर जो है उनको बीज मंत्र लिखवाना भी मान लीजिए कोई चैलेंज होता है, तो वो बीज मंत्र सुनना शुरू करेंगे इन दैट म्यूजिकल प्रोसेस। तो वो म्यूजिक एज थेरेपेटिक्स का जो है डोमेन, हम उसके तौर पे उसको बना रहे हैं। सो ऐसे करके हम धीरे 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 करके हर चीज को म्यूजिक बेस करके, दैट्स व्हाट माय टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। कि हम लोग जो हैं वो एक टेक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें कि our टारगेट इज कि वो टेक्नोलॉजी वाइज कम से कम 1 लाख लोगों को ऑनबोर्ड कर सके, और उनको कौन सा गाइडेड मेडिटेशन सुनना है, कौन सा हेल्थ के हिसाब से, तो ऑल दैट इज कस्टमाइज्ड इन दैट फॉर्मेट। और बाकी तो जो हमारे कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, मटेरियल है, वो उसके लिए टेक्नोलॉजी वाइज जो है, तो हम एक इकोनॉमी वर्जन ऑफ कोर्स बना रहे थे। मतलब कि मतलब आर टारगेट इज कि अराउंड 6,000 में हम वो पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे। तो कोई मंथली देगा, कोई एनुअली देगा, बट 6,000 शुड बी द हाईएस्ट प्राइस पॉइंट, सो दैट कि वी कैन क्रिएट अ टीम ऑफ हीलर्स ऑफ अराउंड 1 लाख इन नंबर। सो दैट जब उस लेवल का काम होगा, और जो भी ऐसे क्रोनिक केसेस हैं उनके तौर पे जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करे जाए। बिकॉज जो डॉक्टर आरती का, अब आप लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि एक मास हीलिंग का फोरे है। तो हमने जब एक साथ अगर 1,000 लोगों को जूम पर ऑनबोर्ड करा, तो हम एक साथ 1,000 लोगों का हीलिंग कर सकते हैं। तो नोबडी विल हैव, तो दिन में 4 बार हीलिंग करना है, लेकिन एक एक 1,000, 2-2 हजार, 5-5 हजार, तो जूम पे आप 5-10 हजार लोगों को एक साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं ना। सो लाइकवाइज जो है कि अगर किसी का कोई क्रोनिक इशू है, क्रोनिक इशू इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई है, मुंबई में 1 लाख लोगों की रोज की ओपीडी केवल कैंसर की है। चाहे वो टाटा कैंसर में जाएं, चाहे वो अंबानी वाले में जाएं, कहीं भी जाएं, मतलब मुंबई का डेली ओपीडी जो है वो 1 लाख कैंसर पेशेंट्स का है। तो अगर मुझे उन सबको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है पर्टेनिंग टू मंत्र चिकित्सा, एंड मेरे पास मान लीजिए सिर्फ आरती ही एक रिसोर्स है और बाकी तब तक सब लोग तैयार नहीं हो रहे,
तो क्या मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके इस प्रोजेक्ट को उतना स्केलेबल बना लूं। एंड वहां पर टाटा में सबसे बड़ी बात क्या है ना, वहां पर वीकली और बाई वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं, एंड दोज आर वेरी ऑथेंटिक टेस्ट रिपोर्ट्स। तो अगर किसी का रिडक्शन रिपोर्ट हो रहा है और मान लीजिए 1,000 लोगों ने वो हीलिंग लिया और 1,000 के 1,000 का वहां पर रिडक्शन रिपोर्ट हो रहा है, देन इट बिकम्स अ ऑथेंटिक केस इन टर्म्स ऑफ कि यस हीलिंग इज वर्किंग। बिकॉज जिन 1,000 लोगों को आप दिन में एक बार, दो बार, तीन बार हीलिंग दे रहे हैं, उनका इफेक्ट बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व हो जाता है। सो दैट्स हाउ वी आर टेकिंग अप दिस एंटायर एक्टिविटी। दूसरा, मैंने इसमें अल्फाबेट वाइज जो है वो कार्ड शेयर करे हैं आप लोगों को, सो दैट कि जो भी डिजीज से रिलेटेड जो भी अल्फाबेट है वो वहां पर मेंशन्ड हो। तो ये साउंड्स, हाँ, एक मैंने शीट शेयर करा है विच इज मेजरमेंट। तो जैसे कल डॉक्टर आरती ने बोला कि आपको ये डेली मेजर करना चाहिए कि आपका कौन सा चक्रा किस साइज का है। तो उसका एक रिकॉर्ड बनाने के हिसाब से ये A3 साइज का प्रिंट ले लेंगे, एंड बिफोर हीलिंग एंड आफ्टर हीलिंग आप अपने चक्रास को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए, तो एक एक्सेल शीट बन जाता है। तो मैंने उसी का एक प्रिंट आउट बना दिया। अगर आप इस प्रिंट आउट को जो है A3 साइज पर लेंगे, तो आपका अच्छा लंबा रिकॉर्ड उसमें मेजर हो जाएगा। तो ये पार्ट था हमारा। एक मैंने रिसर्च पेपर्स अपने शेयर करे हैं इसमें, जिसमें हमारा एक ये जो बीज मंत्र चिकित्सा ऑन 48 स्टूडेंट्स जो है, उसमें हमने प्री एंड पोस्ट मेजर करा था, ये वाला। तो ये बकायदा हमारा रिसर्च स्टडी था, जिसको कि हम सब लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि कैसे कैसे हम एक मेजर्ड प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आसानी है, हम जिस जिस एस्पेक्ट को लें। एक तो जैसे अगर आप लोग भी कोई रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन डैश 42 एक टेस्ट होता है, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्कोर। डैश 42, उसमें 42 क्वेश्चंस होते हैं। इट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। सो बिफोर एंड आफ्टर जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो आप किसी भी व्यक्ति को, ये जो हमने ऑडियो फाइल शेयर करी है, तो उन लोगों को जो है वो एक ग्रुप बनाकर, और ग्रुप बनाकर जो है उनको उनका जो भी डोमेन है, उस डोमेन के बेसिस पर वो पहले वो गूगल फॉर्म के तौर पे मैंने बना रखा है, तो उसमें बिफोर एंड आफ्टर स्कोर आ जाता है। तो वो 42 क्वेश्चंस को आंसर करना है, प्लस स्लीप पैटर्न्स को आंसर करना है। सो द मोमेंट यू आर एबल टू डू इट, तो बिफोर एंड आफ्टर करने से आपको पता चल जाता है कि ये ऑडियो फाइल या ये गाइडेड मेडिटेशन को सुनने से आपका कितना स्ट्रेस कम हुआ। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो जैसी तीनों कम होंगे, एंड कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस हो कि लेट्स सपोज कि कोई व्यक्ति जो है 15 दिन लगातार हमारा गाइडेड मेडिटेशन कर रहा है। सो उस गाइडेड मेडिटेशन को करने से उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो बहुत हाई था वो नॉर्मलाइज हो जाता है या जीरो डाउन हो जाता है। एंड कॉन्टिन्यूसली वो जीरो डाउन मोमेंट में रहता है, तो 15 दिन अगर जीरो डाउन रहता है, या एक महीना या 1.5 महीना, तो उसका नेट इम्पैक्ट उस व्यक्ति के डिजीज पैरामीटर्स पे कितना पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए हम अगर बात करें डायबिटीज का, तो उसका डायबिटीज कितना कम हो रहा है। तो ऐसे करके हम ये सारे पैरामीटर्स को जो है वो सब लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं कि फंडामेंटली हमारा जो अ, मतलब जो पूरा बिजनेस केस हम लेकर चल रहे हैं, इट इज प्योरली स्ट्रेस जो हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अब अगर हम स्ट्रेस के रिगार्डिंग बात करें, तो हमारा स्ट्रेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट से ट्रिगर अगर हो रहा है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमने बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि
तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सिल्वर आइटम है, हैवी बॉक्सेस हैं, डर्टी डार्क स्पेस है, और फायर एलिमेंट है। अब फायर एलिमेंट पता चलता है रेड बल्ब जल रहा हो यहाँ पर, रेड कर्टन्स या रेड पेंट हो, रोज दीपक जलाते हैं हम यहाँ पर। सो ऐसे करके ये एक दो तीन चार, ये एस्पेक्ट्स अगर हैं यहाँ पर, कोई भी गटर हो, डर्टी वाटर एक्यूमुलेशन, तो इफ दैट इज द केस, तो उस व्यक्ति के घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड रीजन होता है। हेड रीजन करप्ट होते ही उस घर में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। सो ये वाटर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है। सर, जी। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर फ्लावर्स का प्लांट्स रह सकते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स तो बाहर होंगे ना घर में, या घर के अंदर है? घर के बाहर बालकनी हाँ है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे। हाँ तो वो बालकनी जो है वो कुछ एक्सटेंट तक जो है एक्सक्लूडेड है। एंड ऑफ अच्छा। द डे रेड कलर के फ्लावर्स से वो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल कि घर में और बहुत सारे पैरामीटर्स हो सेंसिटिविटी के। इसका तरीका भी कैसे होता है, जो भी आपका घर का मैप है ना, उसको हम्म। आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए, और उसमें हम्म। ऐसे करके तीन पार्ट में ये बट गया, तीन पार्ट में ऐसे बट गया। तो जब हमारा इस तरह से पूरा मैप बटता है, सो हम घर के सेंटर में खड़े हो जाए, वहां पे सी रख लें, सी अच्छा। लिख लें, और फिर उसके बाद जो है मोबाइल कंपास के तौर पर जो है, एक सेकेंड। सो कंपास से हमने नॉर्थ आइडेंटिफाई करा, लेट्स से हमारा 0 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर हुआ, साउथ यहाँ हो गया, ईस्ट यहाँ हो गया, वेस्ट यहाँ हो गया, साउथ ईस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। ये वास्तु पुरुष का हेड रीजन हो गया। ये उसका जो है एक तरीके से एनएस पॉइंट हो गया। तो ये मेरा कोर्स डायगनल हो गया। अब इस डायगनल के बेसिस पे मैं बाकी सारी डायरेक्शंस और उसका प्लॉट देखता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट की डिस्टरबेंस अगर किसी व्यक्ति की होगी तो वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाएगा। स्ट्रेस एक्यूमुलेट पर उसका मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा। हम्म। ये वाटर एलिमेंट हो गया। ये साउथ ईस्ट जो है ये फायर एलिमेंट हो गया। अब यहां पर फायर एलिमेंट वाली जगह पर हम वाटर बॉडीज रख दें। ठीक है। गटर हो जिसमें कि डर्टी वाटर एक्यूमुलेशन है, ब्लैक कलर है, ब्लैक या ब्लू कलर अगर होता है डार्क उसके तौर पे, सो दैट इम्पैक्ट्स। और हैवी बॉक्सेस का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और
तिजोरी रखने की भी जगह जो है, ये साउथ वाली ये वाला जो सेक्शन है, ये सारा का सारा स्टोरेज स्पेस के लिए है। तो अगर मेरी स्टोरेज स्पेस इस डायरेक्शन में आ जाए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, तो वो नुकसान करेगा। इसको लाइट रखना होता है, इसको हैवी रखना होता है। हम्म। सर, और एक क्वेश्चन है सर। हम लोग जहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट में सोसाइटी के नीचे पूरा एक गटर ही है सर। इसके इफेक्ट हमारा ऊपर भी आता है क्या? नहीं, ड्रेनेज वाटर गट जाता है। गटर जो है, आप अगर मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि मल्टी स्टोरी में तो वो क्या स्टेल्थ पार्किंग होगा ना वहां पर। हाँ, पार्किंग है। तो हाँ, पार्किंग है तो आप ग्राउंड, अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठ गए तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। हाँ हाँ। थैंक यू सर। वो जो है वो इम्पैक्ट ही तब आता है जब आपका नॉर्मल कोई घर हो, जो अच्छा। जमीन पर ही बना हुआ घर है, तो उसमें जो है इसका इफेक्ट आता है। ठीक है। सो ये थैंक हमारा यू जो सर। है, ये वाटर बॉडी होने से ये साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट जो है वो हमारा फायर एलिमेंट है, प्लस लिक्विड कैश की जगह है। तो लिक्विड कैश की वजह से अगर हमारा जो है फायर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है, तो हमारा बिजनेस जो है वो उधार का बिजनेस ज्यादा होगा। नकद पैसे का सर्कुलेशन ब्लॉक्ड होगा। तो अगर ये सिम्टम हम देख रहे हैं, दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जो चैलेंज है वो साउथ ईस्ट के अंदर है। अच्छा, अब फायर एलिमेंट में वाटर बॉडी आ गई, तो आप किसी घर में मान लीजिए वास्तु करने के लिए गए, आपने वहां देखा जो लोग भी बात करने आए घर में, मान लीजिए 5 मेंबर हैं, उसमें से 2 जने फार्ट कर रहे हैं और 3 जने जो हैं वो उसमें बर्ब्स में आ गए। तो यानी कि फायर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब्ड है। तो फायर एलिमेंट का डिस्टरबेंस हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टरबेंस आ गया। हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर किसी का डिस्टरबेंस है, तो बाय डिफॉल्ट खाना हजम नहीं होगा। खाना हजम नहीं होगा तो या तो डकार करता रहेगा या फार्ट करता रहेगा। तो ऐसे करके जो है ये सिम्टोमेटिकली आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट का डिस्टरबेंस हुआ, फायर एलिमेंट में आता है आपका लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट। तो आप किसी भी जगह गए और वहां पर जो पेशेंट आपके सामने आ रहे हैं वो लिवर के, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर या हार्ट के आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि उस घर का साउथ ईस्ट में ही डिस्टरबेंस है। क्या डिस्टरबेंस है क्या नहीं है वो हमारे को नहीं पता होगा, बट डिस्टरबेंस वहीं पर ही निकलेगा। आज वो हमारे राजेश जी नहीं है, अदरवाइज जो है वो मैं लेकर एंटीना का मेजरमेंट भी उनसे करवा देता एक। तो मैं सर एक मेरा है जी। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। मतलब सर, तो ये साउथ ईस्ट टू साउथ वाला जो स्ट्रेच है, हम्म। वहां पे अगर बिस्लरी की बॉटल्स रखी हो, सो देन ऑल्सो इट विल क्रिएट डिस्टरबेंस ना? वाटर एलिमेंट है ना, वाटर एलिमेंट बढ़ गया वहां पर। ओ। एंड नॉर्थ ईस्ट पे आपने जैसे बताया, तो वहां पे पारद का शिवलिंग है, लेकिन पारद के शिवलिंग के चारों तरफ जो बिल्व पत्र हैं वो इसके हैं, सिल्वर के हैं। हम्म। तो ये विच हो गया। मीन्स दैट वहां पे भी सिल्वर वहां से हटा लेना चाहिए। जी, देखिए फेंग शुई में क्या होता है, फेंग शुई में नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेडिटेशन रूम है। हम्म। अब ये जो लोग फेंग शुई कह के वास्तु कर रहे हैं, वो फेंग शुई के नियम उन्होंने वास्तु पर लगा दिए। आपने अपना टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में बना लिया। अब हम्म। हमारे यहाँ जब टेम्पल बनेगा, जैसे आपने बोला बिल्कुल वैसे ही हमारे, मतलब जब हम गरीब नहीं है तो हमारे भगवान गरीब कैसे हों। तो उनके जो हम कपड़े रखेंगे या उस कॉर्नर में जो पेंट रखेंगे वो भी सिल्वर कलर का होगा। हम्म। तो जैसे जैसे उस एरिया में सिल्वर कॉइन्स रख देंगे, सिल्वर के लक्ष्मी गणेश रख देंगे। इनफैक्ट वो पारद का शिवलिंग का कलर भी सिल्वर कलर ही होता है। हम्म। तो उसमें जैसे मिलाना तो गोल्ड होता है, बट उसमें वो डालते सिल्वर वाला ही है, सो दैट कि उसका जो लुक एंड फील है वो उसी तरह से आए। सो एज अ रिजल्ट वहां पर जितना सिल्वर एक्यूमुलेशन ज्यादा होता जाएगा, उतना ज्यादा उस घर में स्ट्रेस आएगा।
मेरा हम्म। पॉइंट जो इवेलुएट करने का वो था, वो यही था कि जिस घर में ज्यादा पूजा होती है उसमें प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं तो कोई थ्योरी बेस ऐसा होगा ना जो गड़बड़ होगा। हम्म। सो एज अ रिजल्ट आई आइडेंटिफाइड कि उसमें क्या क्या चीजों की पोटेंशियल गड़बड़ हो सकती है। बट जस्ट बाई लुकिंग एट कि कौन कौन पेशेंट है और पेशेंट का क्या हेल्थ इशू है। अब हम्म। एक मजेदार आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं अपनी। घर में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले अगर तबीयत खराब होगी तो घर की महिलाओं की तबीयत खराब होगी। अब महिला में कौन आता है? मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, ये लोग आते हैं। तो अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले उनकी तबीयत में जो भी उनको डिजीज पैरामीटर आ रहे हैं उस एरिया में उसको देखिए। मान लीजिए किसी को, घर की जो महिला जो है उसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट पे चले जाइए। अगर उसके पैनक्रियाज में डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो घर के साउथ ईस्ट में ही ढूंढना शुरू करिए, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें कि वो नेगेटिविटी छिपी हुई होगी। किसी को स्टमक डिसऑर्डर है, हैवी वेट है, तो बाय डिफॉल्ट आप मानकर चलिए कि उस घर का अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। मतलब घर के सेंटर में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हम्म। अब क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, वो दैट नीड्स अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें कि आप एक एक एस्पेक्ट को जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई एक जो डीप इशू है। अब आगे बढ़ते हुए इसमें जो है साउथ ईस्ट के बाद हम आते हैं साउथ वेस्ट में। नाउ साउथ वेस्ट इज लर्निंग एंड लीडरशिप। अब मैं अगर लर्निंग और लीडरशिप की बात कर रहा हूं, बंदे ने बोला कि साहब 4 साल से मेरा ऑफिस में मेरे प्रमोशन ही नहीं हुआ, तो मतलब उसकी लीडरशिप कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो रेमेडियल एक्शन कहां पर करना है? बोले जी साउथ वेस्ट में करना है। तो ये बेसिक सिम्टम के तौर पे। अच्छा, दो चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी थी। आपका जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन में आप साउथ फेसिंग बैठे हैं, मेजॉरिटी आपका फेस साउथ रहता है, और जब आप सो रहे हैं तो आप हेड जो है नॉर्थ में करके सो रहे हैं। अगर ये सिचुएशन हो रही है तो भी आपका स्ट्रेस डिस्टर्ब्ड आएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? साउथ में सर करके सोया जाता है, नॉर्थ में सर करके नहीं सोया जाता। सो अगर आपको, मान लीजिए आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, घर के सेंटर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम हो रहा है। अब जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल मुंबई है तो मुंबई में चॉइस ही नहीं होती, छोटे छोटे घर हैं, हम्म। कोई मैसिव स्पेस तो है नहीं कि आप उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते रहो। तो वहां पर जो भी अकोमोडेशन मिलता है वहां पर वो पता चला नॉर्थ वेस्ट में तो आपका बेडरूम पड़ रहा है घर के सेंटर के हिसाब से, हम्म। और उसमें भी जो आप सो रहे हैं वो ईस्ट वेस्ट करके सो रहे हैं। तो अगर ईस्ट वेस्ट है और वो घर जो है 5 डिग्री के तौर पर मतलब टिल्टेड है, तो इसका मतलब आप एक तरीके से नॉर्थ में ही सर करके सो रहे हैं। हम्म। चलिए, मैं सबसे पहले तो जो है ये हमारे चिन्मयी जी आई हैं यूएस से, तो सबसे पहले इनको नमस्ते सर। सबसे इंट्रोड्यूस करा दूं। चिन्मय जी प्लीज आप अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। Hello everybody, I am Chinmay. Actually, I am from Bhubaneswar, Odisha, and I am residing but in Texas. And since last 1.5 year, I am learning from sir all about this mantra chikitsa. जी हाँ, ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर रनिंग है हमारा साथ साथ। Yes, तो शुभांगिनी जी भी यूएस से हैं, मुझे उनका जगह नहीं याद रहता, फ्लोरिडा बताया था शायद उन्होंने मुझे। Yes, Florida. राइट। चिन्मय जी ह्यूस्टन में है। तो मैंने एक्चुअली इनको रिक्वेस्ट इसलिए करा कि
हमारे जैसे सब लोगों का जो है ना, अभी एक शाम को 5 बजे के हिसाब से क्लास शुरू हो गई। किसी को भी कोई डाउट है तो हमारा क्लॉक और इनका क्लॉक उल्टा है। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो शाम को या सुबह फ्री है और उसको कोई अपने डाउट्स क्लियर करने इन टर्म्स ऑफ हीलिंग एंड ट्रेनिंग, तो आप चिन्मयी जी से पूछ सकते हैं। उनका नंबर तो ग्रुप में है। फिर भी आप ग्रुप में चिन्मयी जी एक हाई मैसेज डाल दीजिएगा, सो दैट कि सबको पता चल जाए। एंड इन केस किसी को कोई डाउट क्लियरिंग वगैरह करना है, सो वो आप इनसे भी अपना पूरा पार्ट पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का क्लास मिस हो जाता है, तो जैसे हमारा तो एक 5 से 6 क्लास हो रहा है, एंड इंसिडेंटली कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप, मैं रिकॉर्डिंग तो डाल रहा हूँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं। सो इन दैट सिचुएशन, और जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, वो पता चला मान लीजिए मेरे सोने का टाइम है पर उनके लिए वो जागने का टाइम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सबको म्यूचुअली उस टाइम के तौर पे मैनेज करने में। वैसे चिन्मयी जी इज अ टेक्नोक्रेट, और इनके 2 बच्चे हैं। तो मैडम आप ही बताइए अपना, तो ज़्यादा बेटर है। जी, I was working in IT some years back, but now I am not working, and I have two child to take care. One is 10 years and one is 5 years. So I'm home, mostly in home now. और वो दोनों Uh, बच्चे दोनों हाथों से श्रीम लिख रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फिनॉमिनली जी। वेल। तो हमारे को तो एक बेंचमार्क है, जिसके लिए, एंड उन्होंने मतलब बड़े एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल चीजें करके दिखाए। तो मुझे पहले लगता था कि बच्चों के हिसाब से वो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो, जैसे उन्होंने दोनों हाथों से स्ट्रीम लिखना शुरू कर दिया। हम्म बॉर्न एंड बॉट अप इन यूएस, तो हिंदी तो आप सोच ही सकते हो कि उनका कैसे होगा। तो हिंदी उनको बिल्कुल नहीं आता हम्म था, तो जरा सा वो उन्होंने एफर्ट करा, बट दे स्टार्टेड राइटिंग फिनॉमिनली वेल। फिर एक दिन का बड़ा मजेदार इंसिडेंट था। तो मैंने उनको बोला कि आप श्रीम वाली शीट्स के ऊपर हाथ रखिए और ऑब्जर्व करिए कि, तो हम उनकी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस ले रहे थे कि अगर दोनों चीजें लिखते हैं तो किस तरह से हो रहा है। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एनर्जी इस पेपर में से निकल के मेरे हाथ के थ्रू मेरे हेड रीजन में जा रही है। तो आई सेड अच्छा। तो मैंने कहा, "अब एक काम करो, कागज और वो सब भूल जाओ, घर में बाकी जगह भी तो श्रीम की शीट्स रखी होंगी, तो क्या उनसे भी एनर्जी तुम्हारे तरफ आ रही है?" तो उसने बोला हाँ, मुझे लगा कि अब ये ना मजाक कर रहा है मेरे साथ में। तो मैंने पूछा कहाँ कहाँ पेपर शीट्स है। तो वो जो 10 साल वाला बच्चा था उसने तो बता ही दिया। छोटे वाले ने, 5 साल का जो बच्चा है, उसने बोला तुमने वो वाली जगह नहीं बताई, उधर से भी तो श्रीम की एनर्जी आ रही है। हाँ, मुझे लगा ये टेबल में दोनों। रखा है करके हाँ। उसने बोला था सर। हाँ, तो मैं उसके वो बाद जो है मैं यूट्यूब 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 पे में है वो है सर वीडियो। वो। जी 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 यूट्यूब जी। पे है, मैंने देखी है वो वीडियोस। तो मेरे को लगा कि ये दोनों बच्चे अब मेरे से खेल रहे हैं, इन्होंने टीम बना ली है आपस में। तो मैंने वो बोला बच्चे को कि अच्छा वो तो ठीक है, ये बताओ मेरे घर में श्रीम की शीट्स कहाँ रखी हैं। एंड उसने मेरे घर वाली शीट्स भी बता दी कि इधर ये वाली शीट है, इधर ये वाली शीट है। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड। तो मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ कि वी आर फीडिंग एन एलिफेंट विद द डाइट ऑफ अ माउस। ये बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतना पोटेंशियल होता है, और हम उनको जो है 15-16 साल जो पढ़ाई कराते हैं, वो उनको किसी काम का नहीं बनाती, सीधे जो है वो डिसफंक्शनली बनाती है। जबकि इतना पोटेंशियल होता है बच्चों का। वो दोनों बच्चे दोनों हाथों से लिखना शुरू हो गए, दोनों ही श्रीम लिख रहे हैं, दोनों ही आंख बंद करके कलर रिकग्निशन कर रहे हैं। एंड हम्म और वो ट्यून भी अपने आप ही गा रहे पियानो पर। हाँ, जी। मतलब वो उनको बड़ा मजे से, मतलब उनके लिए हम्म लर्निंग जो है एक फन है। हमारे लिए भले ही बर्डन हो, बट उनके लिए लर्निंग फन है। तो मेरा एकदम से मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक दिन क्या हुआ, उसकी एक ऑडियो फाइल आई मेरे पास। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल, टुडे आई हैड अ रेस इन माय स्कूल, सो सडनली आई थॉट ऑफ इन्वोकिंग श्रीम इन माय फीट एंड आई केम फर्स्ट इन द रेस। मतलब वो बच्चे का जॉय इतना मजेदार था कि मतलब आपने क्या करा, एक व्यक्ति के बिलीफ पैटर्न को चेंज कर दिया। अब मेरा बिलीफ पैटर्न इसी तरह से मेरे गुरुजी ने चेंज कर दिया था, क्योंकि 10 साल की एज में
उनके आश्रम में मैं कैंसर के पेशेंट्स को आता जाता देखता था। तो बड़ा मजेदार था वो लर्निंग। तो एकदम से फील होता था कि आप भी जो है वो बच्चों की लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट लाएं, तो कैसे भी हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा और आरती का तो ये विजन ही रहा हमेशा कि दुनिया के सारे बच्चे हमारे लिए बिल्कुल वैसे हैं जैसे नंदिनी अनिरुद्ध। सो नंदिनी अनिरुद्ध इज द नेम ऑफ माय चिल्ड्रन। जी सर। तो तो अगर मेरे को किसी चीज में दिक्कत आए, जैसे कि मुझे दिक्कत अगर नन्ही अनिरुद्ध को लेकर आए, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना। उनको चोट लग सकती है, उनको क्या कहते हैं, कोई स्कूल में बुली कर सकता है, उनको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। सो लाइक वाइज। हाँ, तुम आ जाओ। तो हम अपना होमवर्क इतना स्ट्रांग करें कि बिल्कुल कोई इम्पॉसिबल भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिजॉल्व कर पाए। So that is the whole idea behind developing this mantra science and all that part. तो आप उनके बच्चों के वीडियो देखेंगे, मतलब आप कहोगे कि हमारे को कितनी सारी चीजें नहीं आती हैं जितनी चीजें उन बच्चों के हिसाब से हैं। हाँ। Day before yesterday, his ear was something, maybe scratching or something. The younger one especially, he's saying, swim, swim, Liri, like that. So, एंड yeah, I अगर remember. मेजर डोमेन में काम करें ना, अभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारी सारी डिवाइसेस जैसे कि ट्रिलियन कैमरा वगैरह जो है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना सस्ता नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसको ले सके। अदरवाइज मैं आपको सब लोगों को कोई ना कोई सीरियस मेजरमेंट दिखाता। तो मतलब अगर आप फिटबिट्स भी यूज करते हैं तो मैं फिटबिट्स पे आपको ना पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ कि अगर मैं एक मेडिटेशन करा रहा हूँ या हील, जैसे डॉक्टर आरती आजकल मास हीलिंग कर रहे हैं, तो आप फिटबिट में बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं। इतना सारा स्कोप है हमारे वर्क का। तो अगर आप एक साथ हजारों लोगों को एक साइंटिफिक मेजरमेंट के तौर पे डिमॉन्स्ट्रेट करें कि मंत्र चिकित्सा कितना स्ट्रांग है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति फिर किसी और साइंस के बारे में बात करेगा। सो लाइकवाइज, चलिए मैं हैंड ओवर करता हूँ क्लास डॉक्टर आरती को। गिव मी अ मिनट। Sir, I will be also dropping off. हाँ ठीक है, वो आप एक हाई मैसेज डाल दीजिएगा। मतलब वी आर Yeah, I जस्ट did. क्रिएटिंग अ एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि आपके यहाँ तो अभी वो बच्चों को भेजने का टाइम होगा ना सुबह सुबह। Yeah, राइट yes. राइट राइट, प्लीज। थैंक यू सर, Thank, थैंक यू मैम, thank you, everybody. So nice थैंक to यू सो meet मच all of मैम, you. थैंक यू थैंक मैम, यू, Thank थैंक you. यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। Namaste. नमस्कार। हाँ ठीक है, एक सेकंड।